अभी शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे गालिबाज की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी वली हसन पाशा की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस की खुफिया इत्तला पर कबाह खाने पर छापा। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने जहांगीर टाउन में चलने वाले कबाह खाने पर रेड करके फहश हरकत करते हुए 6 खवातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने जहांगीर टाउन में गेस्ट हाउस की आड़ में कबाह खाना बना रखा था। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद कार्रवाई जारी है। माशरे में फहाशी फैलाने वाले अनासर नाकाबिले माफी हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के नवाही गांव चक नंबर 119 रसूलपुर जटा में एक इमाम मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद कासम साहब से थाना मिलर टाउन के SHO सरफराज रंधावा ने ज़ाती रंजिश की वजह से नाजायज़ पर्चा दर्ज किया और मुफ्ती कासम को रात को नाजायज़ गिरफ्तार करके थाना मिलर टाउन में हवालात के अंदर बंद कर दिया, जिस पर मस्जिद इंतज़ामिया के लोग और अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी से। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद के एक ऐसे गांव में तशरीफ़ लाए हैं जहां पे आकर हमने ये देखा है कि कानून बेसिकली तौर पर लूला और लगड़ा है। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग आदमी से करवाते हैं जहां पर ज़ाती रंजिश की वजह से उन पर एक मुफ्ती साहब हैं जो इमाम मस्जिद हैं बेसिकली तौर पर, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। और एक SHO साहब हैं मदीना टाउन के, उन्होंने 4 दिन से बग़ैर पर्चे के कारी साहब को हवालात के अंदर बंद किया हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं और इनसे ये दरियाफ्त करते हैं कि इनका मसला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला कारी साहब का और क्या ज़्यादती की है SHO ने? SHO ने आप मिलर टाउन से आज तो 3-4-5 दिन तो हुआ कि जुर्म ही कोई ना कोई साबित हुई ना कोई गलबात सुनी। कम इतने आने पुछते असी उत्थे गए, सानू उत्थे भी नहीं पूछा। असी दसदे असी दस बेगुनाह, असी उन्होंने सुनाई दी और मस्जिद भी सारे फरीक इकट्ठे हुए हल्फ भी दिता उन्होंने या तुसी दे या असी देने। कारी साहब अपना हथों दिता अपने जेब मैनू ये गल का कुछ पता होगा जेब में नहीं होएगा ते मैं गुनाहगार। उन्होंने सारे हल्फ भी लिया, उन्होंने हल्फ दिता, मुतमिन हो गए। वो कहन लग पे जी असीं तुहानूं सलाह करके दसांगे। असीं उन्हें सलाह ते चल हुण दसदे अज दसदे वो हाँ मगरू उन्हें पर्चा कराता। जो कब से कारी साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया? गिरफ्तार तो पता नहीं है 5-6 दिन हो गए। 9 तरीक। अच्छा, 9 तरीक से गिरफ्तार किया और अभी तक उनको मतलब उन्होंने अदालत में पेश भी नहीं किया? नहीं किया अदालत में पेश नहीं किया अभी तक। आप SHO साहब से मिले हैं? आज जो थाने गए हैं जी SHO सब दौड़ कभी ऐन कभी वो जितना बंदे टरकाउंदे नहीं होंगे। क्या नाम है SHO साहब का? सरफराज रंधावा। अच्छा जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपका नाम क्या है? ज़ियाउद्दीन अहमद। अच्छा ज़ियाउद्दीन साहब, आपके ख्याल में कारी साहब के साथ ज्यादती हुई है? जी बिल्कुल ज्यादती हुई है। तारीफ वो होती है, हर बंदा अपनी तारीफ कर सकता है या अपने मुतलका बंदे की तारीफ कर सकता है। तारीफ वो होती है जो दुश्मन आपकी करे। जो बंदे, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ अगर आप बोलें तो, जो बंदे उनके साथ हैं, उनके गवाहान बने हुए हैं इस मुकदमे में, वो हजरात खुद इस चीज़ का हलफ देने के लिए तैयार हैं कि कारी साहब बेगुनाह हैं, कारी साहब को नजायज़ इस मसले में उलझाया गया है। और हम SHO साहब के पास पेश हुए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था कि आप दूसरा जो बंदा है इस मुकदमे में नामजद है उसको आप पेश करें, हम कारी साहब को रिहा कर देंगे। हमें SHO साहब और तफ्तीशी जो हैं हमारे महबूब साहब, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आप बंदा दूसरा लेके आएँ, हम इंशाल्लाह कारी साहब को रिहा करेंगे। हमारी तफ्तीश के मुताबिक कारी साहब बेगुनाह है। पहले उन्होंने हमसे ये बात की, हमारे साथ ये वादा किया, बाद में अब जब हम दूसरा बंदा लेके आए हैं तो वो दूसरी तरफ चले गए हैं। हमारे हिसाब से तो जो SHO साहब हैं और तफ्तीशी आसिफ साहब हैं, महबूब आसिफ साहब, वो बिके हुए हैं, उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। हमें वहाँ से दबका गया है, उल्टा हमें धमकियाँ दी गई हैं कि आपको अरेस्ट कर देंगे, आपके खिलाफ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के नमाजी हैं, पिछले 8 साल से कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उनके जो अपने बंदे हैं वो उन्हें गालियाँ भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने इंतहाई गलत कदम उठाया है। जी आपका नाम क्या? इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? शाह नदीम।
शाहिद नदीम साहब, आपके मुताबिक क्या कारी साहब वाकई बेकसूर हैं? ਸਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਗਨਾਮ ਆ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜੀਆਂ एफएससी कर रही हैं, बच्चियां साड़ियाँ पढ़ के उन्होंने को जवान हो गई, लेकिन कारी साहब से ऐसी कोई हरकत नहीं, ना किसी बच्चे से। ये सिफर इस जान के पार्टी बाजी के ਵਿੱਚ कारी साहब ने काम होया वा। कारी साहब नजायਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ SHO को भी पेश होए हैं, SHO ने पहलों वादा किया, बच्चा ਅਸੀਂ मुल्तानों लिया दूसरा जाके 2 दिन लगा के, उन्होंने फिर भी SHO ने नहीं छोड़ा, लेकिन वो देख के रुपये ले सानू थाने के मोहरे धक्के मारे गए आ। ਅਸੀਂ थाने मोहरे गए हैं, 100 बंदा गया होगा, 150 होगा, लेकिन उन्होंने धक्के मार के सानू कढ़िया। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बुजुर्ग आदमी, हर किसी का यही कहना है कि जो रंधावा साहब SHO हैं, उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, उन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक और भी हमारे साथ मौजूद आदमी मौजूद हैं, इनसे भी दरियाफ्त करते हैं कि कारी साहब क्या वाकई बेकसूर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मैं शौकत अली गिल बोल रहा जी। साढ़े कारी साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, बल्कि मेरी बीवी, 3 सपारे कारी साहब को हिफ्ज किए हैं। तो कारी साहब बहुत अच्छे बंदे, जो भी हो रहा उन्होंने नजायज़ हो रहा, तो वह इंसाफ किया जाए। पूरा पिंड तुलिया खलोता, असी बड़े परेशान हैं कारी साहब की वजह से। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बुजुर्ग आदमी और बच्चे, हर किसी का यही कहना है कि कारी साहब के साथ ज्यादती हुई है। वो बेसिकली तौर पर एक मुफ्ती हैं और इस बंदे ने जो SHO साहब हैं, उन्होंने अपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है। इनका यही कहना है कि फैसलाबाद के जो RPO साहब हैं और जो कमिश्नर साहबा हैं, उनसे इनकी दरख्वास्त है कि इसको नोटिस लें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये गांव बेसिकली तौर पर नून लीग का गढ़ गिना जाता है और इन सब की अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से कि फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लें और SHO साहब को अपनी नौकरी से मुअत्तल करें। बेसिकली तौर पर ये नून लीग का घर है और इसके बावजूद ऐसे इलाके में यहाँ पर ऐसी वारदातें हो रही हैं और ऐसी ज़्यादती हो रही हैं। और मेरी अपील है तमाम लोगों से भी, इनसे आप सब हाथ खड़े करके जी अपना रिकॉर्ड आप हाथ खड़े करें जी, सब लोग ये देखें जी, सारे लोग ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये इतने बड़ी मजमा है जो सारे लोग कारी साहब के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और इन सब का यही कहना है कि कारी साहब वाकई ज्यादती कर रहे हैं। SHO साहब कैमरामैन टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी, ऑन न्यूज़ मीडिया सेल फैसलाबाद। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं दीरपर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दीरबाड़ा जफर अहमद खान का थाना शिरेंगल और अदनजई माइनिंग प्रोजेक्ट सर्कल कोहिस्तान का दौरा किया गया। जफर अहमद खान ने थाना शिरेंगल और अदनजई माइनिंग प्रोजेक्ट सर्कल कोहिस्तान के साइट रहायशी कैंपस का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। SDPO सर्कल कोहिस्तान ने DPO दीरबाला को फॉरनन सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। DPO दीरबाला ने SDPO सर्कल कोहिस्तान और अदनजई माइनिंग प्रोजेक्ट सिक्योरिटी इंचार्ज को हदायत देते हुए कहा कि फॉरनर्स की सिक्योरिटी अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। फ़िलहाल अदनजई माइनिंग प्रोजेक्ट में फॉरनर्स मौजूद नहीं है। जब भी काम शुरू हो जाए तो फॉरनर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र अलर्ट और चौकस रहकर ड्यूटी सर अंजाम दें। फॉरनर सिक्योरिटी के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। थाना सदर दरिया खान पुलिस की इश्तहारियों और चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक SDPO दरिया खान साजिद महमूद सोहल की निगरानी में SHO थाना सदर दरिया खान चौधरी उस्मान सुल्तान, मुख्तियार हुसैन खान ASI और इसकी टीम ने इश्तहारी मुलज़म के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए एहसानुल्लाह इश्तहारी मुलज़म को फिजिकली गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म एहसानुल्लाह थाना सदर दरिया खान पुलिस को चोरी के मुकदमा में मतूब था, जो गिरफ्तारी के डर से काफ़ी अरसा से रूपोश था। मुलज़म को गिरफ्तार करके चोरी शुदा सोलर प्लेट्स मालियती 13 लाख रुपए बरामद कर ली हैं और मज़ीद तफ्तीश जारी है। सोलर प्लेटों की वापसी पर कट बरादरी खुशी से नहाल। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर मोहम्मद अब्दुल्ला लक और तमाम पुलिस टीम और MPA अहमद नवाज खान नवानी की कोशिशों को भी सराहा। इस कार्रवाई पर DPO बकर की तरफ से थाना सदर दरिया खान पुलिस को शाबाश दी गई।
उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जिला उकाड़ा के ज़ेर एहतमाम इजहार यकजहती तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें साहिवाल डिवीज़न के तीनों अजला के तंजीमी अहदेदारान शरीक हुए। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहम्मद अकबर चौधरी चेयरमैन ऑल लाहौर रिटेलर एसोसिएशन थे। साहिवाल डिवीज़न के तीनों अजला उकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन के तंजीमी अहदेदारान समेत उकाड़ा के चारों जोन के अहदेदारान और मेंबरान ने डिस्ट्रिक्ट बॉडी के साथ इजहार यकजहती किया और मुतहिद रहते हुए प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन उकाड़ा के प्लेटफार्म से फाल किरदार अदा करने का अज़म किया। तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद अकबर चौधरी का कहना था कि रियल एस्टेट से मुंसलिक तमाम डीलर्स मुतहिद हैं और तंजीम मुतहरिक और फाल है। तमाम दरपेश मसाइल और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए हर सतह पर बाहमी मुशावरत से लाहे अमल तय करते हुए आगे बढ़ना है। नदीम कासम सदर जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन लाहौर का कहना था कि अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कसीर तादाद में ज़र मुबादला भेजते हैं और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के बिजनेस में होती है। बदकिस्मती से FBR का किरदार काबिल तारीफ नहीं। रौशहबाज डिविजनल चेयरमैन साहिवाल, हाजी अब्दुल लतीफ़ ज़िले सदर साहिवाल, आसफ गुज्जर ज़िले सदर पाकपतन, चौधरी सुल्तान महमूद गुज्जर ज़िले सदर उकाड़ा, अब्दुल गफार मुगल तहसील सदर उकाड़ा ने तकरीब इजहार यकजहती में शिरकत करने पर डीलर्स, मेहमानाने गिरामी और मीडिया पर्सनस का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में हुस्न कारकर्दगी पर शील्ड्स और मेडल दिए गए और शाये का अहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला के नवाही गाँव 98 में तारीख का अफसोसनाक वाक़या। बाप की कुल ख्वानी के अखराजात पर होने वाला झगड़ा, उसके नतीजे में बाई ने बाई को कत्ल कर दिया। थाना शेख फाजल पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। थाना शेख फाजल की हदूद नवाही गाँव 98 EB में 6 रोज़ कबल अकरम कुरैशी नामी शख्स वफात पा गया था। सुबह इसकी 7वें पर कुल ख्वानी थी, जिस पर फहद अकरम और असगर नामी दोनों भाइयों के माबेन कुल ख्वानी के खर्च पर झगड़ा हुआ। दौरान झगड़ा असगर नामी ने फायरिंग करके अपने ही हकीकी भाई फहद अकरम को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर DSP बूरेवाला काशिफ रियाज और SHO थाना शेख फाजल अहमद कामरान फौरी मौके पर पहुंचे और नाश को तहवील में लेकर दीगर कार्रवाई शुरू कर दी है। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक MA जनाह रोड से रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल का मोटरसाइकिल चोर बेटा और उसकी साथी लड़की रंगे हाथों पकड़े गए। मुलजम और उसके साथी को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। MA जनाह रोड से रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल मोटरसाइकिल चोर बेटा और उसकी साथी लड़की मोटरसाइकिल चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। मुलजम कदीर और उसके साथी सादिया नवाज को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजम कदीर के खिलाफ मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस होने पर 50 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस थाना A डिवीज़न ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम और मुलजिमा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मुलजिमा सादिया नवाज को इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम से 4 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं और तफ्तीश का सिलसिला जारी है। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए DPO उकाड़ा ने टीम तश्कील दे दी। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम ने मुतअद्दिद मोटरसाइकिल चोरी करने का इतराफ़ किया है। मुलजिम से दर्जनों चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद होने की तवक्को है। उकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। उकाड़ा पुलिस मुकाबला। उकाड़ा खाना सदर उकाड़ा के इलाके सूबे वाला पुल पर पुलिस मुकाबला। 4 मसल्ला डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूटमार कर रहे थे। डाकुओं ने शहरी नज़ाकत अली सिलसिला के जोर पर मोटरसाइकिल और नकदी छीनी। इतला मिलते ही SHO सदर उकाड़ा फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 2 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। 2 डाकू रात की तरीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। खतरनाक डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी रकम और अस्ताब बरामद। इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक जख्मी डाकू की शिनाख्त शाहू और सदी के नामों से हुई। फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी डाकुओं ने DHQ अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। सैयदपुर रोड खरोटा सईद चौक में वन व्हीलिंग करता हुआ नौजवान जाँ भाग। कॉलर के मुताबिक नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए ट्रॉलर से टकरा गया और सर पर गहरी चोट के बायस मौके पर ही जाँ भाग हो गया। ट्रॉलर मौके पर मौजूद नहीं था। अब्दुर्रहमान 22 साला बोत गाँव का रहायशी था। रेस्क्यू 1122 ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। इलाकाई पुलिस मौके पर मौजूद।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मुदस्सर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की हदायत पर थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इलाका भर में खौफ की अलामत समझा जाने वाला साबिका रिकॉर्ड याफ्ता डिकेट गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 2 अदद राइफल, 1 अदद पिस्टल, बमा, गोलियां बरामद हुआ है, जबकि दूसरी कार्रवाई में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से तकरीबन 20 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से पतंगे और चरहियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO वली हसन पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलाका भर से जराइम का खात्मा मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जराइम की रोकथाम के लिए DPO शेखपुरा उनकी टीम मुतहर्रिक है। मरीद के खबर शामिल करते हैं। वज़ीर पंजाब मरगन नवाज शरीफ के विजन फ्री ड्रग पंजाब के तहत RPO शेखपुरा अतहर इस्माइल की हदायत पर सदर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन चौकी इंचार्ज उमरकोट सब इंस्पेक्टर खालक विर्क की अपनी टीम की हमरा दबंग कार्रवाई। मुलजम जमशेद रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजम से 1 किलो आइस बरामद, मुकदमा दर्ज। SHO थाना सदर मरीद के ज़हीर आलम शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। जराइम पेशा अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर मियां तैवर हुसैन ताड़र जिली रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने हल्के में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। सबसे पहले गंजियाना वाला में मोहसन बाबरा के दादा की वफात पर फातिहा ख्वानी अदा की और मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ की और लवाकीन से इजहार ताज़ियत की। इसके बाद जिली रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर तैवर हुसैन ताड़र पिंडी संदराना में अल्लाह दिता डडियाल के भतीजे की वफात पर फातिहा ख्वानी की और मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ की और लवाकीन से इजहार ताज़ियत किया। इसके बाद जिली रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर तैवर हुसैन ताड़र पिंडी संदराना में अल्लाह दिता ढढार के भतीजे की वफात पर फातिहा ख्वानी की और मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ की और लवाकीन से इजहार ताज़ियत किया। इसके बाद बैरिस्टर तैवर हुसैन ताड़र जिली रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिंडी संदराना में इकराम ढढाल के नौजवान बेटे की वफात पर फातिहा ख्वानी अदा की, मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ की और लवाकीन से इजहार ताज़ियत किया और इसके बाद समाजी कारकुन सोशल वर्कर मोहम्मद वजीर नबी से मुलाकात की। शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा RPO शेखपुरा मिर्जा अतहर इस्माइल के हुक्म पर DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की ज़ेर निगरानी थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी वली हसन पाशा की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस का खुफिया इतला पर कबाब खाने पर छापा। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने जहांगीर टाउन में चलने वाले कबाब खाने पर रेड करके फहश हरकत करते हुए 6 खवातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया। SHO वली हसन पाशा का कहना है कि मुलजमान ने जहांगीर टाउन में गेस्ट हाउस की आड़ में कबाब खाना बना रखा था। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद कार्रवाई जारी है। माशरे में फहाशी फैलाने वाले अनासर नाकाबिले माफ़ी हैं। SHO वली हसन पाशा। समंदरी से खबर शामिल करते हैं। समंदरी मुनाफाखोर नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है, आवाम की जेबों पर डाका नहीं डालने देंगे। महंगे दामों अशियाई खुर्दनोश फरोख्त करने वाले दुकानदारों को 35,000 से ज़ायद के जुर्माने। हुकूमत के जारी करदा नरखों पर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। खुद साहता महंगाई के खिलाफ बिला इम्तियाज़ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। प्राइस कंट्रोल स्पेशल मजिस्ट्रेट ने अड्डा 45 और अंदरून शहर चेकिंग के दौरान भारी जुर्माने आयद किए। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल लिफ्टर मसरूका मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार। खपरू पुलिस ने चरस के डीलर मोहम्मद अली ब्रोही को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोशी से 2260 ग्राम चरस और 90 लीटर शराब बरामद। सांगड़ तफसीलात के मुताबिक SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियो की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिला में SHO टंडो आदम नियाज हुसैन कोल्होड़ो ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के करिंदे बहीमो बेल को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली, जबकि दीगर कार्रवाई में मंशियात फरोश गुलाम रसूल से 260 ग्राम आइस बरामद की है। जबकि दीगर कार्रवाई में मंशियात फरोश गुलाम रसूल से 260 ग्राम चर्स बरामद की है। SHO खपरो शरीफ जमाली ने चर्स की डीलर मोहम्मद अली ब्रोही को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 2 किलो चर्स बरामद की है। इसके अलावा SHO सांगड़ गुलजार अली मरी और SHO खाही मुनीर अहमद जतोई ने मंशियात फरोशों रोशन मरी, गुलजार बब्बर और अब्दुल लतीफ़ से 94 लीटर शराब बरामद की है।
एक और खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक SSP सांगड़ की जानब से जिला सांगड़ को पाक करने का मिशन जारी। खाही पुलिस ने मंशियात के 2 बड़े डीलर गिरफ्तार कर लिए गए। 17,120 पुड़ियाँ मुजरे सेहत गुटखा, कीमती मोबाइल फ़ोन और बाउंड्स बरामद। बैरूनी और खपरू पुलिस ने भी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 40 लीटर शराब बरामद की है। तफसीलात के मुताबिक SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियो की खुसूसी हिदायत पर मनो अमल दरामद करते हुए मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिला में SHO खाही मुनीर अहमद जतोई ने मंशियात फरोशों के खिलाफ एक और बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए प्रीतम कोल्ही और करशन कोल्ही को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके कब्जे से 17,120 पुड़ियाँ मुजरे सेहत गुटखे की, 2 आईफोन, 2 सादे फोन, हज़ारों रुपए मालियत के बाउंड्स और ATM कार्ड बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा SHO बैरानी वसीम अहमद अरबाब और SHO खपरू शरीफ जमाली ने मंशियात फरोशों आमर राजपूत, अल्लाह रखियो और गाजी बजूरों से 40 लीटर शराब बरामद की है। जिला सांगड़ की सियासी, समाजी, मजहबी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सरबराहान ने SSP सांगड़ की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को काबिल इस्ताइश करार दिया है। पन्नू आकल बिला बरादरी के अलाउद्दीन मजहर बिल्लू ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि रिटायर्ड उस्ताद सुलेमान बिल्लू ने हमारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है, झूठे मुकदमा दाखिल करवा के हमें परेशान कर रहा है। इन ज़मीन के खाते भी हैं, हमें अगवा करवाने और झूठे केस दाखिल करवाने की धमकियाँ दे रहा है। SSP सखर अमजद शेख से अपील है, हमें इंसाफ दिया जाए। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी लीडर साबिक MPA चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादर शाहीन ने राना इंतज़ार हुसैन टिकट होल्डर PP जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावल नगर की हुसूसी दावत पर चक नंबर 42 फतह चिश्तियाँ में 3 रोज़ा उर्स मुबारक गोस पाक रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबात के आखिरी रोज़ शिरकत की। इनके हमरा ज़िला बहावल नगर की तमाम तहसीलों के अहदेदारान ने भी शिरकत की। हमारे नुमाइंदे हुसूसी इलाका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िली सदर मलिक मोहम्मद सलीम, ज़िली नायब सदर शहजाद अहमद, नायब सदर अबू बकर सदीक सुखेरा, तहसील सदर टिकट होल्डर NA राव नजीबुर रहमान, तहसील जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसफ संतीका जोया एडवोकेट, तहसील इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकार अजीम भट्टू, सिटी सदर जावेद अख्तर पराचा, आफ्ताब अहमद जोया, नायब सदर सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद अल्लाह दाद, पीर मोहम्मद आदल चिश्ती, ज़िली सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन माज हफीजुर रहमान राव, ज़िली सदर PSF टिकट होल्डर चौधरी इफ्तिखार अहमद, टिकट होल्डर राना सनाउल्ला, हाजी शाबुद्दीन गोरी, सदर हरुणाबाद शेख गुलजार अहमद, जनरल सेक्रेटरी हरुणाबाद और इनकी तंजीम के साथी राना जुनेद अख्तर PP रहनमा फोटाबाज, एजाज अहमद मोहल, राव मजीबुर रहमान, अब्दुल लतीफ़ भुट्टा किसान रहनमा, अमजद अली बजुग रहनमा, राव हाजी अजीजुर रहमान और दीगर पार्टी वर्कर्स भी काफिले में शामिल थे। इस तकरीब के रूह रवां पीर मुर्शद सैयद कासम अली शाह पोते गोसे पाक रहमतुल्लाह अलैह थे और अब्दुल कादर शाहीन बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। रात गे तक महफिल समाज जारी रही। आखिर में 4 खुश नसीबों को बजरिया कुरानंदाजी उम्र के टिकट दिए गए और मेहमानों को तोहफे पेश किए गए और 3 रोज़ा उर्स मुबारक के अख्ताम का ऐलान किया गया। जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा किया। वार्ड नंबर 13 के कौंसलर नवीद बेग पनुआकल सब कामों के मंसूबे सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हुक्म पर पनुआकल शहर और पूरी तलका में 99% काम करवाए। MNA डॉक्टर शाजिया आसम सोमरों के काम शुरू। पनुआकल शहर के रूट समेत महलों में टफ टाइल पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हुक्म पर नवाब ऑफ पनुआकल चीफ सरदार डॉक्टर आफ्ताब हुसैन सोमरों की निगरानी में पनुआकल में शाही बाजार के रोड समेत जो बाजी चौक से दुआ चौक तक जारी है और दूसरी तरफ पनुआकल मुख्तलिफ वार्डों की मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। आज पनुआकल वार्ड नंबर 13 में मोहल्लों में टफ टाइल लगवाई गई। वार्ड नंबर 13 के कौंसलर नवीद बेग ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे कौंसलर की टिकट दी और अपने हल्के के लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे पार्टी की सियासत पर जितवाया। आज मेरी वार्ड की 2 गलियां रह गई थी जिसमें टफ टाइल लगवा दी गई हैं। मजीद लाइटिंग वगैरह और जो वार्ड नंबर 13 में काम रह गए हैं इनको भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वार्ड नंबर 13 2 गलियाँ रहती थी। ये डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, साईं खुर्शीद शाह, डॉक्टर आफ्ताब सुमरो उनकी मेहरबानी है कि उनके कोटे में से मेरा जो रहा हुआ काम मुझे दोबारा शुरू करवा के दिया है। इंशाल्लाह मैंने यहाँ के लोगों से वायदा किया था कि मैं पूरा वार्ड क्लियर करके दूँगा और इंशाल्लाह अब 1-2 दिन में ये 2 गलियाँ ये भी कंप्लीट हो जाएंगी
और मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि वोट जो हैं पीपी को दें ताकि हमारे काम हो सकें, और आइंदा भी जो है जो भी काउंसलर बने, मैं बनूँ या कोई और भी बने, तो पीपी को जितवाएं। उसके बाद हम अपने, क्योंकि पता यहाँ पे हुकूमत पीपी की बनती है और चेयरमैन भी जो है पीपी का है, वाइस चेयरमैन भी पीपी का है, मैं पीपी की तरफ से काउंसलर हूँ। इंशाल्लाह आगे भी काम करवाएंगे जो भी काम होंगे। अब इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ सोलर लाइटों के लिए, वार्ड के लिए सोलर लाइटें लें, क्योंकि टेक्सटाइल वाला काम ये 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। ये 2 गलियाँ बची हुई थी, इंशाल्लाह टेक्सटाइल का तो सोलर लाइटों का भी काम करवा देंगे। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल पुलिस की बड़ी कामयाबी। डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरबराही में डीएसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ थाना सदर नारोवाल अकरामुल हसन और इनकी टीम की मेहनत रंग ले आई। नारोवाल में 2 अलग अलग वाक़यात में 2 लेडीज़ का कत्ल, मुलजमान गिरफ्तार। के साथ उनका मर्डर हो गया और ये एक ब्लाइंड मर्डर था। बहुत सारे पहलुओं पे पुलिस ने वर्किंग की। उसके अलावा पुलिस ने मुख्तलिफ सराउंडिंग में उससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन गैदर की और अल्टीमेटली पुलिस इस नतीजे पे पहुंची मुख्तलिफ एस्पेक्ट देखने के बाद कि ये किसी ऐसे बंदे का काम है जो इनके हालात से मुकम्मल तौर पे वाकफियत रखता था। और बाद में हमने उसकी वाइफ को इंटरोगेट किया, सद्दाम की, जो उस वक़्त मकतूला के पास थी। तो ये बात सामने आ गई कि वक़ुआ उसने फ़ायज़ा बीबी ज़ौजा सद्दाम ने किया है और उनका आपस में लड़ाई हुई दोनों सास बहू की, और उसने फिर गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया। और ये पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर और बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कामयाबी हासिल की। और ये सारा क्रेडिट एसएचओ सदर और उसकी टीम को जाता है कि उन्होंने इतने शार्ट टाइम में इस मामले को देखा और इस मुकदमे को ट्रेस किया। दूसरा मुकदमा कत्ल इससे भी हीनियस नेचर का था। उसकी संगीनी इस हवाले से ज़्यादा थी कि उसमें एक 12-13 साल का बच्चा भी साथ मिसिंग था। खातून घर में कत्ल हुई और उसके बाद उनका बेटा भी साथ अगवा हो गया। और ये मामला जो था, ये मकतूला नाजिया बीबी हैं और उनका बेटा अरमान जो है वो मगवी था। इस एक्यूज़ को बहुत कम टाइम में पुलिस ने इसको ना सिर्फ अरेस्ट किया, ये कराची चला गया था यहाँ से उस बच्चे को लेके, और मगवी को बाजियाब किया, मुलज़म को अरेस्ट किया, और आज ये आपके सामने है, बारिमान जिस्मानी है। नारोवाल के नवाही गांव दी ग्लोबल कैंपस बोबक मराली और ख़त्म नबूवत कैंपस रिया गोराया से जहां नेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज ने स्टडी ग्रुप टूर का अहतमाम किया गया। मतालियाती दौरे का आगाज़ सफ़र की दुआ से हुआ। बाद में मुतरी तफरी मकाम करतारपुर, शक्करगार पार्क, नारोवाल फैज़ अहमद फैज़ पार्क का दौरा किया। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। तलबा तालिबात और उस्ताद कराम माहौल से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। पार्क में बच्चों ने खूब सैर की और झूले लिए। हर साल की तरह ये ट्रिप भी बहुत शानदार रहा। इस ट्रिप में बच्चों ने मुख्तलिफ लजीज किस्म के खाने खाए। खूबसूरत मकामात को हमेशा के लिए कैमरों में महफूज किया। आखिर में बानी चेयरमैन NPS मोहम्मद तैयब गुराया, प्रिंसिपल और स्टाफ नेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज की इंतज़ामिया और उनके वालिदैन का शुक्रिया भी अता किया, जिन्होंने स्कूल की इंतज़ामिया पर मुकम्मल एतमाद और तावन किया और बच्चों को और स्टाफ को सालाना टूर पर भेजकर तफरीही और तारीखी मकामात देखने का मौका फराहम किया। इंशाअल्लाह नेशनल पब्लिक स्कूल्स एंड गर्ल्स कॉलेज अपना ये कामयाबी का सफ़र वालिदैन की दुआओं से जारी और सारी रखेगा।
खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ डीएम लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक अबाड़ो बकरी की हिदारी पर रिंद और समूह बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम। अबाड़ो तसादम के नतीजे में दोनों ग्रुपों के 8 से ज़ायद अफराद जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। अबाड़ो पुलिस की बारी नफरी भी हस्पताल मौजूद। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो को करीब लगने वाला सैयद समन सरकार का सालाना मिलाद बदनज़मी का शिकार हो गया। मेले में बर्तन खरीदने पर दुकानदार और गाहकों में झगड़ा। एक नौजवान जहां बाग टंडोबागो के रहायशी 25 साला नौजवान शकील वल्द जम्मू जमाली पर दुकानदारों का तशद्दुद। नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया। टंडोबागो बंगरियो पुलिस ने पहुंचकर मकतूल को तहवील में लेकर टंडोबागो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टंडोबागो सिंध के 3रे नंबर सैयद समन सरकार के मेले में गद्दी नशीन की अदम दिलचस्पी और सिक्योरिटी फराहम न करने की वजह से ये वाक़या पेश आया है। ज़ायरीन टंडोबागो मेले में जेब कतरों ने भी लोगों की जेब खाली कर दी है। कीमती मोबाइल और पैसे चोरी हुए। टंडोबागो कत्ल होने वाले नौजवान के वर्सा ने अगर FIR दर्ज करवाई तो दाखिल की जाएगी। पुलिस ज़राए खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में ज़िली इंतजामिया की जानब से स्मोक पर काबू पाने, फसलों की बाकियात जलाने, धुआं छोड़ने वाले भुट्टों, फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए स्पेशल स्क्वाड और क्विक रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने खुद मुख्तलिफ भट्टों का दौरा किया और वहाँ SOPs के तहत ईंटें बनाने के अमल का जायज़ा लिया। हाफिजाबाद में स्मोक पर काबू पाने के लिए ज़िली इंतजामिया, महकमा ज़राअत, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ट्रांसपोर्टर अथॉरिटी की जानब से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के लिए बाकायदा गाड़ियाँ तैयार की गई हैं जो मोटरवे M2, मोटरवे M4 समेत ज़िला के दीगर इलाकों में मॉनिटरिंग भी करेंगे। इसी तरह महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानब से स्मोक की रोकथाम और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने खुद फील्ड में जाकर मुख्तलिफ भट्टों का दौरा किया और वहाँ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी और SOPs के तहत ईंटें बनाने का अमल का जायज़ा लिया। दूसरी जानब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस ने फसलों की बाकियात जलाने, धुआं छोड़ने वाले भट्टों, फैक्ट्रियों, मालकान और ट्रांसपोर्टर्स को अब तक मजमूई तौर पर 50 लाख से ज़ायद जुर्माना किया गया। 10 भट्टे सील और 1 भुट्टे को मुस्मार और धुआं छोड़ने वाले मुतअद्दिद गाड़ियों को बंद किया गया। अब खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर आमर चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के शहर बाडा टाउन को तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा न मिलने के खिलाफ बाडा तलका मूवमेंट की जानब से एहतजाजी रैली निकाली गई। तलका मूवमेंट में शामिल मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने टाउन हॉल के सामने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ज़ेब सारियो, मुर्तज़ा गोपांग, असगर नुनारी, धोदी देशी, मोर सिंधी और दिगर ने खिताब करते हुए कहा कि लड़काना ज़िला में 14 वार्डों पर मुश्तमिल कदीम शहर बाडा को टाउन कमेटी की बजाय तलका हेडक्वार्टर दर्जा दे दिया जाए, जबकि टाउन कमेटी बाडा को म्यूनसिपल कमेटी की हैसियत बहाल करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक बाडा तहसील का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। शहरी रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा गवर्नमेंट वारिस शाह ग्रेजुएट कॉलेज जंडियाला शेर खान का अजीम तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कॉलेज हाजा में तैनात चंद तालीम दुश्मन अनासर कॉलेज के म्यार को सोबताज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा कॉलेज कौंसल और मुअज़्ज़िज़ीन अहले दहा मैदान में आगे। मज़ीद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अभी नए प्रिंसिपल आए हैं, इन्होंने अपना काम शुरू किया और जो वो माफिया था वो भी सरगर्म हो गया और उन्होंने सफाई का काम शुरू कराया, ग्राउंडें बनाने के लिए काम शुरू कराना लगे और उस माफिया ने फौरन अखबारी नुमाइंदे को बुला लिया और खामखा गलत एक प्रोपेगेंडा करके उसके खिलाफ नुकारियाँ रेज करने की कोशिश की, जबकि इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इसलिए ये कॉलेज काउंसिल की तरफ से मैं ये अपील करता हूँ कि इस खुदारा इस कॉलेज के को चलने दें, इसमें नए जो प्रिंसिपल आए हुए हैं इनको काम करने दें। अभी जो नए प्रिंसिपल साहब आए हैं उन्होंने आकर कॉलेज की हालत ज़ार देखी तो सबसे पहले तो ये जो स्कूल के मुलाजमीन थे उनसे मिलकर और अहले दे से मिलकर झाड़ियों का खात्मा करवाया और जो लोग इधर माफिया बने बैठे हैं उन्हें ये बात नागवार लगी तो उन्होंने फौरन साजिशें शुरू कर दी। लिहाजा मेरी ये इस्तदा है कि इसकी तरफ गौर किया जाए और मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। अहकाम बाला से ये गुजारिश है कि प्रिंसिपल साहब को मौका दिया जाए, जैसा कि
कॉलेज काउंसिल जो है उनके अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़ी है। और यहाँ के हालात जो बाहर ग्राउंड थे उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। जो नए प्रिंसिपल साहब आए हैं उन्होंने जब इसको बेहतर बनाने की कोशिश की, न सिर्फ क्लासरूमों को और इनके टाइम टेबल को दुरुस्त किया, बल्कि इनके बाहर का जो गंद कचरा और यहाँ से जो सफाई कराई, झाड़ियाँ वगैरह ख़त्म कराई, उसके ऊपर यहाँ के लोगों ने जो इनके कोलीग्स थे उन्होंने वावेला शुरू कर दिया और इसको इस हद तक बढ़ाया कि उन्होंने मीडिया के ऊपर इसको तशहीर किया जो मन घड़त और बेबुनियाद था हैं। और हम उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये झूठा प्रोपेगेंडा किया है उनके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई का पूरा हक रखते हैं। नए प्रिंसिपल साहब जो यहाँ तैनात किए हैं उनका विजन हमें नज़र आ रहा है अहले दे जंडियाला शेर खां वाले और रामपुर गुर्जर सिद्धार्थ वाले कि वो काम करना चाहते हैं। कुछ अनासर ऐसे हैं जो उनको काम करने से रोकते हैं। पुलिस अहकाम बाला से हमारी गुजारिश है कि उन्हें मौका दिया जाए और जो असल हकायक हैं उनको देखा जाए। हासलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप की जानिब से प्रेस क्लब में कार्ड्स की तकसीम की तकरीब मुनक्कद हुई। सहाफ़ियों ने मशरती बेहतरी के लिए अज़म का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक हासलपुर प्रेस क्लब में कायम खानी मीडिया ग्रुप की जानिब से सहाफ़ी बरादरी के लिए प्रेस क्लब कार्ड्स की तकसीम की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हासलपुर की सियासी शख्सियत और अवामी MPA चौधरी मोहम्मद अफजल गुल, असिस्टेंट कमिश्नर हासलपुर राना मोहम्मद अहमद खान, DSP सर्कल हासलपुर जाम सलीम अख्तर, सदर अंजुमन ताजरान नासिर महमूद कोची, SHO थाना सिटी मोहम्मद अहमद चीमा, SHO थाना सदर हुसैन फिरोज राव और इंतजामिया के दिगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ ताबत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया और मेहमानाने ग्रामी ने सहाफ़ी बरादरी को अपने दस्ते मुबारक से प्रेस क्लब मेंबरशिप कार्ड पहनाए, जिसका मकसद सहाफ़ी बरादरी को अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में आसानी और सहूलत फराहम करना था। तकरीब के आगाज़ में बानी प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप जुल्फ़कार अली कायम खान ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त माशरे का चौथा सतून है। हमें हक और सच की आवाज़ बुलंद करने में कभी भी बातिल कुव्वत से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। सहाफ़त का बुनियादी मकसद हमेशा गरीब आवाम के मसाइल को उजागर कर और इनके हल के लिए जदोजहद करते रहना है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस पर कायम रहें। हमारा ग्रुप में ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल हैं जो अपने काम में मिसाली हैं। हमारा मकसद यह है कि तमाम सहाफ़ियों को एक बेहतर प्लेटफार्म फराहम करें। तकरीब में शरीक दीगर मेहमानों ने भी जुल्फ़कार अली कायम खानी के इस अज़म को तारीफ़ की और सहाफ़ियों की खिदमत को सराहा। चौधरी मोहम्मद अफजल गुल साबिका MPA ने कहा कि सहाफ़त के ज़रिए ही सहाफ़ी गरीब आवाम की आवाज़ बनते हैं। हमें सहाफ़ियों की मेहनत को सराहना चाहिए, इनकी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आसम अवान। थाना सदर व पुलिस ने GT रोड को ब्लॉक करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में 150 स्टूडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा था, जिसमें 21 यंगस्टर्स को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजमान के वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि हमारे बच्चों को पुलिस ने बेगुनाह गिरफ्तार कर रखा है, जिस पर अदालत ने तमाम मुलजमान को बेल आउट कर दिया। दूसरी तरफ मीडिया ने स्टूडेंट की वॉइस मैसेज पर एक दूसरे को हदायत देने वाले वॉइस मैसेज हासिल कर लिए हैं। मैसेज में सुना जा सकता है कि लाहौर पंजाब कॉलेज वाले सनहा में मास्टर माइंड नौजवानों को वर्गला कर अपने मकासद खाल करा रहे हैं। बादशाह लोगों ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों के वालिदैन को चाहिए कि अदारों को बुरा भला कहने से पहले अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं, क्योंकि इस किस्म की FIR आने वाले वक्त में बच्चों के करैक्टर सर्टिफिकेट में रुकावट पैदा कर सकती हैं। हमें अब इत्तला मेरी है जो कोहिस्तान एनक्लेव के सामने जो किप्स कॉलेज है वो बंद है। अब सरोज से ये दरख्वास्त है मेरी कि आप सारे किप्स कॉलेज के बाहर इकट्ठे हों, वहाँ से फिर रैली निकलेगी बाहर वाला वह गार्डन वाला जो पंजाब कॉलेज है वहाँ तक की, और कोई किसी को रोक टोक नहीं है, तोड़े मारे जो दिल है करना है करे। कोहिस्तान से सीधा शिवताल वाला बैरियल अंदर होके हमने जाना है मेन जो गोल चौक है बैरियल के सामने वाला, उधर जाएंगे। पंजाब है, बेस है, उसके बाद कॉलेज है, सारे हैं, उनके सामने करना है। फिर अगर ये काम करना है ना तो फिर आप दम रखो, थोड़ा सा सही दबा के दम रखो। जो मर्जी है, पुलिस है, फौजी है, फिर कोई मसला ना हो, किसी को डर के भागे ना लड़के। फिर जद्दा से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवान की तंजीम पाकबान ने जद्दा में पाकिस्तानी खानदानों के लिए एक शानदार म्यूजिक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर मौसीकार और गुलकार साहर अली बग्गा ने खुसूसी शिरकत की।
अस्सलाम वालेकुम। उनके हमरा मकामी और दिगर पाकिस्तान से आए फनकारों फरहान अहमद नवाज, हीरा खालिद, अफशां फवाद ने भी अपने फ़न का मुजाहरा किया और 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी खानदानों के सामने खूबसूरत और पाकिस्तानी गीत पेश किए। मौसीकी के प्रोग्राम की निज़ामत कासम हनीफ ने अदा किए। साहर अली बग्गा की आमद पर सामाइन ने तालियों से उनका इस्तकबाल किया। साहर ने अपने मशहूर गीत पेश करके सामाइन से खूब दाद वसूल की। साहर अली बग्गा ने पाकिस्तानी कौमी गीतों पाकिस्तान जिंदाबाद पर तमाम हाल उनके हमरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करता रहा। मशहूर गीत अल्लाहू सामाइन की फरमाइश पर उन्होंने दिगर गुलकारों के हमरा मिलकर कोर्स में गाया। उनका गीत पाकिस्तान जिंदाबाद पर साहर अली बग्गा ने बहुत दाद वसूल की। इस मौका पर पाकबान के चेयरमैन इमरान सदीकी ने कहा कि पाकबान जद्दा ग्रुप ने इस प्रोग्राम का एहतमाम बहुत मेहनत से किया। वो ऐसे प्रोग्राम सऊदी अरब के दिगर शहरों में भी करते रहे हैं। पाकिस्तानियों ने जद्दा में मोहब्बत का इजहार किया। वो बहुत जल्द पाकिस्तान के दिगर फनकारों को सऊदी अरब में दावत देंगे ताकि वो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के सामने अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें। इमरान सदीकी ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इजाज़त दी हम अपने फ़नकारों को यहाँ लाकर सऊदी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी में मजबूत रिश्ता बना सकें। इस मौका पर उन्होंने अपनी टीम का तारुफ कराया जिसमें CEO सैयद काशिफ, सदर सवेरा इफ्तिखार और इवेंट मैनेजर निमरा जावेद नुमाया थे। उनकी पूरी टीम ने बड़ी तादाद में शिरकत पर सामाइन का शुक्रिया अदा किया। अब रुख करते पन्नू अंकल का हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार मोल की रिपोर्ट के मुताबिक जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा किया। वार्ड नंबर 13 के कौंसलर नवीद बेग पन्नू अंकल सब कामों के मंसूबे सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हुक्म पर पन्नू अंकल शहर और पूरी तलका में 99% काम करवाए। MNA डॉक्टर शाजिया असलम सोमरो के काम शुरू। पन्नू अंकल शहर के रूट समेत मोहल्लों में टफटाइल पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हुक्म पर नवाब ऑफ पन्नू अंकल चीफ सरदार डॉक्टर आफ्ताब हुसैन सोमरो की निगरानी में पन्नू अंकल में शाही बाजार के रूट समेत जो बाईजी चौक से दुआ चौक तक जारी है और दूसरी तरफ पन्नू अंकल मुख्तलिफ वार्डों की मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। आज पन्नू अंकल वार्ड नंबर 13 में मोहल्लों में टफ टाइल लगवाई गई। वार्ड नंबर 13 के कौंसलर नवीद बेग ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कौंसलर की टिकट दी और अपने हल्के के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पास पार्टी की सीट पर जितवाया। आज मेरे वार्ड की 2 गलियाँ रह गई थी जिसमें टफ टाइल लगवा दी गई हैं। मजीद लाइटिंग वगैरह और जो वार्ड नंबर 13 में काम रह गए हैं इनको भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वार्ड नंबर 13 2 गलियाँ रहती थी। ये डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, साईं खुर्शीद शाह, डॉक्टर आफ्ताब सुमरो उनकी मेहरबानी है कि उनके कोटे में से मेरा जो रहा हुआ काम मुझे दोबारा शुरू करवा के दिया है। इंशाल्लाह मैंने यहाँ के लोगों से वायदा किया था कि मैं पूरा वार्ड क्लियर करके दूँगा और इंशाल्लाह अब 1-2 दिन में ये 2 गलियाँ ये भी कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि वोट जो हैं PP को दें ताकि हमारे काम हो सकें और आइंदा भी जो है जो भी कौंसलर बने, मैं बनूं या कोई और भी बने तो PP को जितवाएं। उसके बाद हम अपने क्योंकि पता यहाँ पे हुकूमत PP की बनती है और चेयरमैन भी जो है PP का है, वाइस चेयरमैन भी PP का है। मैं PP की तरफ से कौंसलर हूँ। इंशाल्लाह आगे भी काम करवाएंगे जो भी काम होंगे। अब इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ सोलर लाइटों के लिए वार्ड के लिए सोलर लाइटें लें क्योंकि टेक्सटाइल वाला काम ये 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। ये 2 गलियाँ बची हुई थी इंशाल्लाह टेक्सटाइल का तो सोलर लाइटों का भी काम करवा देंगे। शुक्रिया। शेख अली रजा नुमाइंदा 19 की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इलाका भर में खौफ की लामत समझा जाने वाला साबिका रिकॉर्ड याफ्ता ब्रिगेड गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 2 अदद राइफल, 1 अदद पिस्टल, बमा, गोलियां बरामद। जबकि दूसरी कार्रवाई में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 20 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना
हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से पतंगें और चरखें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इलाका भर से जराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जराइम की रोकथाम के लिए DPO शेखपुरा उनकी टीम मुतहर्रिक है।